Good evening, all of you. Welcome in Bigorus Techno चैनल. आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप स्क्रीन पे देख के समझ गए होंगे आज का टॉपिक क्या है. कंप्यूटर मेमोरी हमारी एज अ ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है. सो हम लोग देर नहीं करते और चलते हैं सीधे टॉपिक पे. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी. व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं या डेटा इनपुट करते हैं वो डेटा हमारा कहाँ जाता है, कैसे प्रोसेस होता है, कहाँ सेव होता है, ये हम क्या कंप्यूटर मेमोरी में देखेंगे. ओके. अ मेमोरी जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. जो मेमोरी होती है वो किसके तरीके से थी? ह्यूमन ब्रेन की तरीके से. कैसे ह्यूमन ब्रेन की तरीके से? सपोज आपसे बोला जाए कि आपको लिखना है. ओके. तो आप क्या करोगे? आपको लिखना है, मतलब इंस्ट्रक्शंस दिया गया तो इंस्ट्रक्शंस आपका कहाँ जाएगा? पहले आपका ब्रेन में जाएगा. ब्रेन क्या करेगा? रिकॉल करेगा उसको और भेजेगा हैंड के पास में कि आपको लिखना है. और हम लोग क्या करते हैं? तुरंत लिखने लगते. सपोज आपको बोला कि आपको रीड करना है तो इंस्ट्रक्शंस क्या बोलेगा कि हाँ रीड करना है, तो हम लोग रीड करने लगते. इसी तरीके से मेमोरी में होता है कि हम अपना डेटा सेंड करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं. जो भी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में जाते हैं वो क्या करते हैं? आपको फॉलो करने होते हैं. कंप्यूटर्स को देते हैं कि हाँ ये काम करना है, कंप्यूटर्स वही काम करने लगता है. तो किसके तरीके से होता है? जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. ओके. इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. इसका क्या प्रयोग होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए. जो भी यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है वो क्या करता है? मेमोरी में जाते हैं. मेमोरी फिर क्या करता है? उसको फॉलो कराता है कि हाँ आपको ये काम करना है. ओके. तो कंप्यूटर्स वही काम करता है. कंप्यूटर्स में खुद की अपनी क्या नहीं होती है? फीलिंग्स नहीं होती है. मतलब वो खुद से नहीं सोच सकता है कि मुझे क्या करना है. हम ह्यूमन और कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस होता है? यही डिफरेंस होता है कि ह्यूमन के अंदर फीलिंग्स होती है, वो खुद से डिसाइड कर सकता है कि मुझे ये काम करना है. बट कंप्यूटर्स में क्या होगा कि इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे तभी वो काम करेगा. ओके. फिर है कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोर स्पेस इन द कंप्यूटर. क्या करता है? ये स्पेस को क्या करता है? जो भी हम डेटा देते हैं उसके लिए क्या करता है? स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है. क्या करता है? एक स्पेस प्रोवाइड कर देता है आपको कि आपका डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. एक टेम्परेरी आपको क्या दे देता है? एक स्पेस दे देता है. ओके. वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड. मीन्स क्या करता है? जो आपको स्पेस प्रोवाइड करता है उसमें क्या डेटा को प्रोसेस करने के लिए और डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो आपको क्या करता है? एक स्पेस प्रोवाइड कर देता है. आपको वहीं से फॉलो करने होते हैं. अगर आपने दे दिया डेटा सपोज और वहाँ पे स्पेस ही नहीं मिला तो आप कैसे करोगे? आपके पास कोई सामान है, आपको कंटेनर में रखनी, लेकिन आप कंटेनर में तभी रखोगे जब आपके पास कंटेनर होगा. इसी तरह जस्ट लाइक जो मेमोरी कंप्यूटर्स क्या करता है? कंप्यूटर मेमोरी में एज अ कंटेनर होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. तो क्या करते हैं? वहाँ पे आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया कि ये आपका खाली है ब्लॉक. आप जो भी डेटा दोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे वो आपके इसी ब्लॉक में सेव होंगे और उनसे वो अपना प्रोसेस होता जाएगा, डेटा एग्जीक्यूट होता जाएगा, फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा. ओके. The memory is divided into large number of small parts called cells. जो मेमोरी क्या करता है? जो अभी मैंने आपको बोला कि मेमोरी क्या करता है कि लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. उनको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं. जैसे हम लोग अपने किचन में सपोज काम करते हैं तो क्या बोलते हैं? छोटे छोटे कंटेनर रख लेते हैं अलग अलग सामान के लिए. इसी तरीके से कंप्यूटर्स क्या करता है? मेमोरी में आपके छोटे छोटे सेल्स डिवाइड कर देता है और उन सेल्स में पर्टिकुलर नाम दे देता है, एड्रेस दे देता है कि ये जो सेल है इसका ये नाम है और इस लोकेशन पे ये है. तो आपका डेटा जाता है, उसको एड्रेस मिलता है, नेम मिलता है, वो वहीं पे जाके सेव हो जाता है. आपका टेम्परेरी सेव हो सकता है, परमानेंट सेव हो सकता है मेमोरी में, है ना. तो क्या करते हैं कि वो देखो जैसे सेव हुआ आपका, फिर उसको इंस्ट्रक्शंस जो मिले वहाँ से वो डेटा को रिकॉल करता रहता है. ओके. ईच सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस. मतलब जो सेल होते हैं उनका अपना खुद का एक एड्रेस होता है. वो सेल किसी भी दो सेल्स का सेम एड्रेस नहीं हो सकता. सभी सेल्स का अपना यूनिक एड्रेस होता है जो कभी सेम नहीं होता. जैसे कि सपोज आप रह रहे हो जिस एरिया में, तो जितने लोग रह रहे हैं सभी का अपना अपना अलग अलग एड्रेस होगा. इसी तरीके से सेल में क्या होता है? सबका अपना अपना यूनिक एड्रेस होता है. कभी भी दो सेल्स का सेम एड्रेस नहीं हो सकता. ओके. विच वेरीज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1. जो क्या करता है? 0 से चलता है, कहाँ तक चलता है? -1 तक चलता है. सपोज कहाँ तक चलता है? जो सेल्स होते हैं सेल्स का अपना यूनिक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस कहाँ से चलता है? 0 से चलता है -1 तक. मेमोरी साइज के -1 तक चलता है. ओके.
देखिए कैसे डेटा सेव होता है। सपोज क्या सेल किसको कहते हैं, सेल में क्या होता है 2 पार्ट्स में होते हैं। सेल जो हमारी होती है, सेल क्या होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन से पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, अब देखिए जो सेल होती है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होती है, एक होती है एड्रेस, एक होता है करेंट कंटेंट। एड्रेस जो होता है वो क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता, विच नेवर चेंजेस। इसमें क्या होता है, एड्रेस में कब जो एक बार एड्रेस आपका हो गया वही एड्रेस रहेगा, उसमें कभी भी चेंजेस नहीं होते। बट जो करेंट कंटेंट होता है वो क्या होता है, वेरिएबल फॉर्म में होता है, मतलब वो चेंज हम कर सकते हैं। ओके, चेंजेस ओवर टाइम, आपकी जैसी नीड है, आपने कंटेंट उसमें कुछ सेव किया, दूसरे उसके बाद उसको हटा दिया, दूसरा सेव कर दिया, तो क्या हो गया, ये जो करेंट कंटेंट होता है वो आपका चेंजेबल होता है, बट जो एड्रेस होता है वो नॉन चेंजेबल होता है। सपोज जैसे हम समझते हैं, हमें क्या करना है, कोई एड्रेस लेना है, मान लीजिए 101, यहाँ पे कर दिया 0। ओके, तो ये क्या हो गया, ये आपका एड्रेस हो गया। क्या हो गया, ये आपका एड्रेस हो गया। ये आपका क्या हो गया, करेंट कंटेंट। ओके, अब ये क्या, ये आपका चेंज नहीं होगा। क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये 101 पे रहेगा। ये क्या हो गया, ये चेंज हो जाएगा। सपोज हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, यहाँ पे देखो 0 सेव कर दिया, मतलब तब क्या बोलेगा, 101 एड्रेस में आपका क्या कंटेंट है, 0 कंटेंट है। लेकिन इसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 10, तो फिर क्या हो गया, 101 में आपका क्या कंटेंट है, 10 कंटेंट है प्रेजेंट टाइम में। ओके, इसके बाद हमने कर दिया आपका 15 कर दिया, तो क्या कंटेंट हमारा हो गया, 15 हो गया। तो मतलब जो वेरिएबल है वो क्या है हमारा, ये वेरिएबल है। ये क्या है, नॉन वेरिएबल है, ये चेंज नहीं होगा, ये एड्रेस आपका सेव रहता है, बट जो करेंट कंटेंट होता है वो आपका चेंज होता रहता है। ओके, एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। अब देखिए, जो आपने डेटा एंटर किया, जो इनपुट दिया आपने, वो कितना था, 64K वर्ड्स था। ओके, अब 64K वर्ड्स जो आपका है वो कैसे मेमोरी में सेव होगा, कैसे उसके एड्रेस फाइंड होंगे, तो ये क्या करेगा, 64 इंटू K का मीन्स क्या होता है, 1000। K का मीन्स क्या होता है, 1000 होता है, लेकिन इसमें K का मीन्स क्या होता है, ये बिट में चल रहा है, तो K की वैल्यू 1K इक्वल टू कितना होता है, 1024। क्या होता है, 1K इक्वल्स टू होता है 1024 बिट। ओके, ये आपका होता है ना। तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया, 6556। ओके, ये आया है। लेकिन अब ये कैसे एड्रेस डिफाइन होगा, क्योंकि ये 0 से चलता है, तो आपका क्या ले लेगा, 0265535 तक आपका ये एड्रेस डिफाइन होगा। कैसे डिफाइन होगा, सपोज हमने इसको दे दिया नाम एक A। अब A आपका जाएगा कहाँ तक जाएगा, 02 जाएगा आपका 65535 तक जाएगा। तो कैसे जाएगा, A0 हो गया, A1 हो गया, ठीक है, A2 हो गया, और डर जाएगा आपका A655535 तक। ओके, तो आपके ये वेरिएबल्स क्या ये चेंज हो रहे हैं, बट जो एड्रेस है वो क्या सेम है, सभी में क्या है, ए है। ओके, ये क्या होता है, एरे फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होता है। अब हम एरे आपको जब सी लैंग्वेज या डेटा स्ट्रक्चर की ट्यूटोरियल क्लास लेंगे तब हम आपको बताएंगे। ओके, अब देखिए हम ब्लॉक डायग्राम से मेमोरी को समझते हैं। मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट क्या होती है आपकी, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंड क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फुल फॉर्म होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या फुल फॉर्म होता है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, जो रैम होती है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम क्या होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये डी रैम होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अब आपकी जो रोम होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
और EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम आती है, रोम आती है। ओके, रैम आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम एंड डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम, डायनेमिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रोम आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पी रोम, EPROM एंड EEPROM। ओके, या E2PROM भी इसको बोलते हैं। ओके, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो होती है आपकी HDD हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। ओके, तो क्या है इसमें मेमोरी आपके कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? मेमोरी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, रैम एंड रोम। और जो रैम होती है वो आपकी फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एस रैम एंड डी रैम। ठीक है, और जो रोम होती है, रोम आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पी रोम, EPROM, E2PROM या EEPROM। ओके, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपकी डिवाइड होती है, HDD हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, और बहुत एग्जांपल जैसे पेन ड्राइव हो गया आपका, है ना। इसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। बट ये क्या होती है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। क्या होती है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। मीन्स आपकी जो कंप्यूटर्स में जो भी आप डेटा सेव करते हो वो क्या किस में सेव होता है? रैम में होता है टेम्परेरी जब आप वर्क करते हो। और रैम में क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का फुल फॉर्म क्या होता है? वोलेटाइल का फुल फॉर्म होता है परिवर्तनशील, मतलब चेंजेबल, जिसमें चेंज हो जाए। जैसे लाइट चली गई, आपका डेटा हट गया, डिलीट हो गया, जब लाइट आई आपको फिर टाइप करना पड़ेगा अगर आपने सेव नहीं किया। तो क्या हो जाएगी? रैम। ये प्राइमरी मेमोरी हो गई आपकी, सेकेंडरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई, रीड ओनली मेमोरी हो गई। ठीक है, ये तो आपकी मेमोरी डिवाइडेशन हमने आपका बता दिया। अब हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स आएंगे तो हम प्राइमरी मेमोरी पे अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे, आपका सेकेंडरी मेमोरी पे मैं अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगी। सेकेंडरी मेमोरी में इतना नहीं होता है, मेन होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी में कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है। तो इसके लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल्स आपको एक दे दूंगी। अभी आपने सिर्फ मेमोरी पढ़ा, व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी में डेटा कैसे सेव होता है, और मेमोरी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है ओनली। अब इसके अंदर का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में करेंगे डिस्कस। ओके, जो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या है, उनके पार्ट्स के बारे में हम अलग अलग सेपरेटली देखो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और कॉर्नर में बेल आइकन है उसको प्रेस करिएगा, जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।